अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं। खासतौर पे कल रात को तकरीबन आधी रात को एक बड़ी खबर सामने आई है इमरान खान साहब की सेहत से रिलेटेड। उसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 29 लाख सब्सक्राइबर से अब तकरीबन हम 8000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं। आपकी मदद दरकार होगी। आप अगर सब्सक्राइब का बटन प्रेस करेंगे तो ये टारगेट हम जल्द अज जल्द अचीव कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत से रिलेटेड पिछले चंद दिनों से काफी ज्यादा हाइप जो है वो सामने आ रही है। और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स जो हैं वो काफी कंसर्न हैं उनकी सेहत को लेके। कल रात को तकरीबन कोई 12:30 बजे के करीब पिम्स हॉस्पिटल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने अपना ये वीडियो बयान जो है वो जारी किया है इमरान खान साहब की सेहत को लेके। और ये पहली दफा मैं ये समझता हूं कि एक प्रॉपर हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है कि एक्चुअली हुआ क्या है। इससे पहले चमगोइयां जारी बात है जर्नलिस्ट ने जो है वो रिपोर्ट भी किए हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने, लेकिन किसी हॉस्पिटल जराए से जो है वो पहली दफा बाकायदा तौर पर जो है ये बयान सामने आया है। ये जनाब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स के राना इमरान सिकंदर साहब, उन्होंने वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी सीनियर डॉक्टर्स ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई की मुकम्मल आंखों का मुआयना किया था। बानी ने दाएं आंख में बिनाई में कमी की शिकायत की थी। सीनियर डॉक्टर ने बानी की दाएं आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। बानी पीटीआई की दाएं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की तशखीस की गई। सीनियर डॉक्टर ने बानी पीटीआई को मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई को तजवीज करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई को मर्ज और इलाज तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बानी पीटीआई से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी पीटीआई का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी पीटीआई का इलाज जो है वो तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी जो है वो मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज की वाइटल अलामात जो है मुस्तहकम रही और बानी पीटीआई को हिदायत फॉलोअप मशवरे दस्तावेज के साथ जो है डिस्चार्ज किया गया। अच्छा, मैं इनका वीडियो बयान जो है मैं देख रहा था, इंग्लिश के अंदर जो है वो ये बोल रहे थे। लग इस तरह रहा था कि एक रिटन स्टेटमेंट है जिसको वो ये पढ़ रहे हैं, या तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से याद किया हुआ था लेकिन हर लफ्ज जो है बड़ा चुन चुन के जो है वो ये बोल रहे थे। तो बहरहाल ये डिटेल्स जो है अब सामने आई है। अब 20 मिनट में क्या ये इलाज हो सका, क्या आइंदा होगा, दोबारा ये रिपीट किया जाएगा यानी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जितने मुंह उतनी बातें, मतलब हर कोई जो है वो इसके ऊपर बात कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब का ही ये केस होगा। मुझे एक साहब ने एक्चुअली कल रात को एक मैसेज किया और वो मेरे पास पड़ा भी हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो बीमारी इमरान खान साहब की बताई जा रही है, ये उन साहब का कहना है। मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब का केस बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। डज नॉट मीन कि उनके साथ भी यही सब कुछ होगा। लेकिन उन साहब ने मुझे कहा कि जी जिस बीमारी के बारे में बताया जा रहा है, मेरी अपनी एक आंख जो है वो इस वजह से जाया हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी आंख के अंदर भी अब मुझे यही प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी हो सकती है अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए। सो अल्लाह खैर करे। मतलब आप दुआ कीजिए कि किसी की भी बात हो, आपका सियासी इख्तलाफ हो, कुछ भी हो, वो अपनी जगह है, लेकिन किसी की भी सेहत के हवाले से जो है वो हमेशा दुआ करनी चाहिए कि वो बखैर व आफियत रहें। इसके अलावा गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि सलमान अकरम राजा साहब की जो है वो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से जो है वो मुलाकात हो गई थी। तो अब उसकी तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। तकरीबन आधे घंटे की ये मुलाकात हुई है सलमान अकरम राजा की और उसके अंदर सलमान अकरम राजा ने अपने पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात खासतौर पर इमरान खान साहब की सेहत से रिलेटेड जो है उन्होंने शेयर किए हैं। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी सुबह से यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान की सेहत से ज्यादा हमारे लिए कुछ अहम नहीं है। आज भी चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें और राब्तों में रहे। पूरे दिन की तगदौ के बाद जो हासिल हुआ वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। आज की तगदौ के बाद हमें इस हद तक कामयाबी मिली है कि हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। हमने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर इखलाकी मुकदमा लड़ा। बताया गया कि इमरान खान और उनकी बहनों को मेडिकल रिपोर्ट दे दी जाएंगी। रिपोर्ट मिलने के बाद इमरान खान के जाती मौलजीन को उन तक रसाई देने की यकीन दहानी कराई गई है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान की वकला खानदान और रफिका के साथ मुलाकात के लिए जदोजहद जारी रहेगी। अगले लाएअमल के लिए आज ही सियासी कमेटी का इजलास होगा। बानी पीटीआई ने लाएअमल देने का हतमी इख्तियार महमूद अजहरी राजा नासिर अब्बास को दिया है। आज की मेडिकल रिपोर्ट से हमें इमरान खान की आंख की सूरत हाल का पता चल जाएगा। ये मेडिकल रिपोर्ट हासिल करना हमारा मतमा नजर नहीं था। बाद में सुहेल अफरीदी से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है धरना खत्म कर दिया गया और सुहेल अफरीदी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। नजम सेठी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में जो है वो ये दावा किया कल। उन्होंने कहा पहले यह फैसला हुआ कि जेल के अंदर ही जो है वो इमरान खान साहब की इस बीमारी का जो है वो इलाज किया जाए,
लेकिन उसके बाद इस बात का जो है वो डर पैदा हुआ कि खुदा न खास्ता, क्योंकि जाहिर बात है ऑपरेशन थिएटर का एक अपना माहौल होता है, सैनिटाइज किया जाता है, उसको हर चीज का ध्यान रखा जाता है, इक्विपमेंट जो है वो वहां पे सही तरीके से पड़ा होना चाहिए, और इसके अलावा टूल्स वगैरह जिसके जरिए ऑपरेशन जो है वो किया जाता है, मशीनरी वहां पे मौजूद होती है, ये सारी चीजें जेल के अंदर नहीं होती। तो इस बात का शक का इजहार जो है नजम सेठी साहब के मुताबिक किया गया कि खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उन्हें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मशीन्स नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? अगर इसको इस सारे प्रोसीजर को अगर जेल के अंदर जो है वो करने की कोशिश की जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी लेने को जो है वो कोई तैयार नहीं था। उसके बाद उनके मुताबिक, सेठी साहब के मुताबिक, ये तय पाया कि इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाया जाए, और दूसरा ऑप्शन जो है वो लेकिन ये दूसरा ऑप्शन था कि उन्हें हॉस्पिटल जो है वो लेके जाए। पहला ऑप्शन यही था कि यहीं पे जो है उनका इलाज कर दिया जाए। बहरहाल जब बात जो है वो सेकंड ऑप्शन के ऊपर आई कि उनको अस्पताल ले जाया जाएगा, तो इमरान खान साहब के पास जो है वो जाया गया और उनसे कहा गया कि जी ये सूरत हाल है, हम आपको यहां से जो है वो अगर ले जाएं तो आप जाना चाहेंगे हॉस्पिटल? तो उन्होंने जो है उसके बाद इमरान खान साहब ने तहरीरी अपना कंसेंट दे दिया कि जी ठीक है, आप मुझे ले जाएं मेरे इलाज के लिए। और इमरान खान ने उनके डॉक्टर्स को रिसाई देने का फैसला जो है वो शाम को ऑलरेडी हो चुका था, और पीटीआई को इशारा किया गया कि आप चीफ जस्टिस के पास चले जाएं, आपको वहां से जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा सीनियर सहाफी हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने भी एक प्रोग्राम के अंदर दावा किया है। उन्होंने कहा कि जी उनके पास जराए से खबर आई है कि आने वाले मंगल को, यानी आज से कोई 3-4 दिन के बाद, इमरान खान साहब की उनकी बहन के साथ जो है, माइनस अलीमा खान साहबा को इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन किसी और बहन की मुलाकात जो है वो उस्मा खानम साहिबा या नौरीन खान साहिबा जो है उनसे उनकी मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी, और इससे उनकी भी तसल्ली हो जाएगी कि वो सेहतमंद हैं। ये हसन अयूब साहब ने जो है वो दावा किया है। और इसी दौरान जो है वो कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उनकी एक ऑडियो मुबैना तौर पर मुबैना ऑडियो वो लीक हुई है, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये ऑडियो इस वक्त वहां पे मौजूद है। काफी लंबी, एक्चुअली मुझे लग इस तरह रहा है जैसे वो कोई किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है उन्होंने कोई वॉइस नोट जो है वो डाला हुआ था, और वो वॉइस नोट जो है वो फॉरवर्ड हो गया है। तो उस वॉइस नोट है बड़ा लंबा, मैं आपको शॉर्ट करके वैसे ही आपको मैं बता देता हूं। उस वॉइस नोट के अंदर जो है वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी अडयाला के बाहर जो धरना दिया गया है, इसकी जो है वो जिस तरीके से इसको प्लान किया गया वो बड़ा इल टाइम्ड था, और उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी जो है इस ऑडियो के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर केपी सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर वो डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक रात पहले जो है हम केपी हाउस के अंदर मिले थे, अगर कोई धरना वगैरह देना भी था तो बाकायदा तौर पे इसकी प्लानिंग की जाती, बाकायदा तौर पे जो है वो इसका डिसाइड किया जाता कि जी हम इस तरह धरना देने जा रहे हैं, तो जितने एमएनएस एमपीएस वगैरह जो है उनको मैसेजेस चले जाते और उसके बाद वो आ जाते। लेकिन आपने जो है बगैर कंसल्ट किए, बगैर ये चीज जो है वो आपने अनाउंस कर दिया कि जी वहां पे धरना देना है। अब एमएनएस एमपीएस जो है वो कई कई दूर यहां से इलाकों में होते हैं, 8-8 10-10 घंटे का उनका सफर होता है, तो वो इतनी जल्दी किस तरह आ सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये अच्छा नहीं लगता कि इस तरह जो है वो बगैर कंसल्टेशन के जो है वो धरना दे दिया जाए। उन्होंने कहा मंगल के रोज पंजाब से अरकान असेंबली आए, फिर वापस अपने हलकों में चले गए। सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक रात कबल मीटिंग की। आप रात मीटिंग में बता देते कि अडयाला में हमने धरना देना है, तो सब एमपीएस एमएनएस जो है वहां पहुंच जाते। उन्होंने कहा आप रात 8 बजे फैसला करते हैं कि हम धरना दे रहे हैं, कोई रुकने असेंबली 8 घंटे दूर है, कोई 10 घंटे दूर है, किसी मेंबर असेंबली के पास हेलीकॉप्टर या जहाज तो नहीं है कि वो फौरी पहुंच जाए। जो अरकान करीब थे वो पहुंच गए। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर रश अच्छा था, ज्यादा अरकान पहुंच गए थे। धरना अगर आपने देना होता है तो एक रात पहले आप मिल भी रहे हैं तो कम से कम आप उन लोगों को बताएं तो सही। तो इसमें अरकान कौमी और सूबाई असेंबली का कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने प्लान बनाया उनका कसूर है। बंदा 10 घंटे के सफर पर है, आप रात 8 बजे कहते हैं फौरी पहुंचो, किसी के पास जहाज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मजीद उन्होंने कहा कि जी अगर वजीर आला ने धरना देना ही था तो कम से कम अपने 90 मेंबरान सूबाई असेंबली तो साथ लेकर आते। वजीर आला के सूबे के मेंबरान असेंबली तो करीब थे, उनके साथ भी चंद एमपीएस थे। रात जबकि केपी हाउस में मीटिंग हुई, उसमें असद कैसर, जुनैद अकबर, राजा साहब भी मौजूद थे। आप सबको रात को ही इतला देते थे कि हमने ये धरना देना है। अच्छा, इससे अब 2-4 चीजें जो है वो सामने आती हैं कि एक तो शेख वकास अकरम साहब जो है वो सीएम साहब से ज्यादा खुश नहीं है कि जिस तरीके से जो है उन्होंने इस तरह धरने का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया। और इसके अलावा जाहिर बात है शेख वकास अकरम साहब को जो है वो कंसिडर किया जाता है कि वो गंडापुर ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, और गंडापुर साहब के जो है वो काफी करीबी थे। जाहिर बात है, अब आप जानते हैं कि गंडापुर साहब के बाद जो है वो सुहेल आफरीदी साहब अब वजीर आला बन चुके हैं, तो धड़ों का भी एक फर्क आता है।
और इसके साथ साथ मतलब प्लानिंग का कितना फुकदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों के हवाले से, ये